जनवरी की कड़ाके की ठंड और तेज शीतल हवा शाय शाय की आवाज़ से चल रही थी और कोहरे की वजह से रोड एकदम धुंधला दिखाई पड़ रहा था। बस रोड किनारे वही नज़र आ रहे थे जिनके पास ना सिर छुपाने के लिए छत था और ना खाने को रोटी। इनके तो भगवान ही मालिक है। अमीरगंज एक छोटा सा शहर था और उसी शहर के सबसे अमीर घर का एक बेटा था जिनका नाम कुश था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जितना बड़ा उनका रुतबा था उससे कई ज़्यादा बड़ा कुश का दिल था। कुश अपनी पढ़ाई के लिए घर से दूर रहता था। पैसे की कमी नहीं थी, इसीलिए कुश हॉस्टल में नहीं रहता था। वो जिस शहर में पढ़ाई कर रहा था उसके पापा ने उसे उसी शहर में एक घर खरीद के दिया। कुश का स्वभाव एक आम इंसान जैसा था, ना पैसों का घमंड ना ही उसका कोई दिखावा। अपनी उम्र के लोगों से बिल्कुल अलग था। अरे, मैं तो भूल ही गया। अभी को ये नोट्स देना है, वरना वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेगा। बाहर ठंड भी बहुत है, पर जाना तो पड़ेगा। कुश अपने दोस्त को नोट्स देके घर वापस आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे दो बच्चों पे पड़ती है जो एक फटी चादर को लपेटे आग ताप रहे थे। कुश चलकर उनके पास जाता है और बोलता है, अरे, ये क्या इतनी ठंड में तुम दोनों बाहर बैठ के आग ताप रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? और तुम्हें ठंड नहीं लग रही? गरम कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? हमारा यही घर है साहब। हम जैसे अनाथ को छत कहाँ से मिलेगी? यहाँ खाने को नसीब नहीं होता। घर और गरम कपड़े कहाँ से आएंगे? कुश को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा। उसके मन में दया आ गई। कुश के पास कुछ नहीं था देने को। उसने तुरंत अपनी शॉल और जैकेट उतार के आकाश को और अनु को देते हुए कहा, देखो, फिलहाल मेरे पास देने के लिए यही है। इसे तुम दोनों पहन लो, कुछ तो राहत मिलेगी। नहीं, ये हम नहीं ले सकते। हमें ले लेंगे तो आप क्या पहनोगे? मेरा घर पास में ही है, मैं घर जाके दूसरा पहन लूंगा। तुम ये रख लो। कुश उन्हें अपना शॉल और जैकेट देके घर वापस आ जाता है। बेटा, मैं जा रही हूँ। खाना बना दिया है, आप खा लेना। ठंड बहुत है, कोहरे से पूरा रोड धुंधला हो जाता है, इसीलिए अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुँचना है। कोई नहीं काकी, आप चले जाओ। पर ये क्या, इतनी ठंड है और आप सिर्फ एक फटी चादर ओढ़ के रखे हो? बेटा, जितनी तनख्वाह मिलती है बेटी की कॉलेज की फीस में और घर के खर्चे में चली जाती है। अपने जरूरत की चीजें कहाँ से लूं? कुश ने जैसे ही ये बात सुनी अपने जेब से पैसे निकालते हुए काकी को बोलता है, ये लीजिए पैसे, और जाके अपने लिए और अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े ले लीजिए। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप ये पैसे रखो और कल से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आप फिक्र मत करो। कुश की नौकरानी पैसे लेके घर चली जाती है। कुश को तभी याद आता है कि उसका नोट्स उसके दोस्त अभी के पास है। नोट्स के बिना पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यह सोच के कुश अपना नोट्स लेने अपने दोस्त के पास जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी नज़र फिर से उन दो बच्चों पर पड़ती है। इतनी ठंड में वो वैसे ही बिना गर्म कपड़ों के सड़क किनारे आग ताप रहे होते हैं। ये क्या, तुम दोनों फिर से इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बैठे हुए हो? कल मैंने जो शॉल और जैकेट दिए थे वो कहाँ है? साहब, कल आपके जाने के बाद यहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, जिनको गर्म कपड़े की हमसे भी ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए हमने आपका दिया शॉल और जैकेट उनको दे दिया। कुछ ये सब सुनकर थोड़ा भावुक हो गया और जल्दी से पास के किसी दुकान से खादी के दो मोटे मोटे शॉल और टोपी लेके आया और दोनों को पहना दिया और उनको अपने साथ अपने घर ले गया। कुछ उनको अपने घर ले जा करके उनको पेट भर के सबसे पहले खाना खिलाता है और फिर उनको कमरे में सुला देता है। रात को कुछ बैठ के सोचता है,
ये तो 2 बच्चे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, इतनी ठंड में पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं है। आज तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, इसलिए इनको अपने घर रख पाया। कल को इससे ज्यादा बच्चे हुए फिर, और सिर्फ बच्चे ही क्यों, ऐसे तो बहुत बूढ़े होंगे, अपाहिज होंगे, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ऐसा बोल के कुश कहीं फोन करता है और किसी से बात करता है। बात करने के बाद फोन रख के कुश सो जाता है। सुबह होते ही कुश तैयार हो जाता है और आकाश और अनु को अपने साथ एक बड़े से घर में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए होते हैं। अरे आ गया बेटा तू। कल इतनी रात को फोन करके इस घर को साफ करने के लिए क्यों बोल रहा था? तेरे कहने पे मैंने ये घर पूरा रातों ही रात साफ करवा दिया। अब बोलेगा भी, क्यों बोला तूने ऐसा? हाँ नाना जी, मैं आ गया। मैंने बोला था ना, आपका ये दिया हुआ घर मैं किसी अच्छे काम के लिए उपयोग करूंगा। नाना जी, आज से इस जगह का नाम है आश्रम, और इस आश्रम में आकाश और अनु जैसे हर वो बच्चा रह सकता है जिनका अपना कोई नहीं है इस दुनिया में, और इस आश्रम में रहने वाले को किसी चीज की कमी नहीं होगी। बेटा वो सब तो ठीक है, पर इन सब में बहुत पैसा और बहुत हिम्मत चाहिए बेटा। नाना जी, आपने एक बात बोली थी, याद है? अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो तो उसे अपनी अय्याशी में ना उड़ाकर किसी अनाथ को गोद ले लीजिए, उन्हें एक अच्छी जिंदगी दीजिए। नाना जी, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, इसलिए आज से मैं हर अनाथ को गोद लूंगा और उनको एक अच्छी जिंदगी दूंगा, और आज से मेरा यही संकल्प रहेगा। आकाश और अनु अब से उस घर में रहने लगता है। कुश को उस दिन से जहाँ भी ऐसे लाचार लोग दिखते थे, वो उन्हें अपने साथ उस आश्रम में ले आते थे। कुश बेटा, तुम जैसा युवा अगर इस तरह अपनी हैसियत के हिसाब से समाज सेवा करने लगे तो हमारा देश इंसानियत की मिसाल खड़ा करेगा एक दिन। तुम जैसा युवा हर घर में होना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में जिंदा रहे। दोस्तों, क्या आपने भी इस ठंड में किसी गरीब या किसी बेजुबान जानवर की मदद की है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।